लापरवाही बनी मौत की वजह। गोरखपुर तिवारीपुर थाना क्षेत्र। हम आपको बताते चले कि गोरखपुर शहर में सोमवार की शाम मूसलाधार बारिश के बीच गोसीपुरा मोहल्ले में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसे हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लालटोला निवासी अनीश की 8 वर्षीय बेटी आफरीन टीले वाली मस्जिद के मदरसे से पढ़ाई खत्म कर घर लौट रही थी। इसी दौरान वह फिसलकर खुले नाले में जा गिर। तेज पानी के बहन से मासूम लगभग 50 मीटर दूर बह गई। स्थानीय लोगों ने उसे निकालकर बचाने के लिए भरपूर कोशिश की एवं जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मीडिया से बात करते हुए नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि जगह जगह देखने के लिए और जगह जगह जो है सारे फोर्स को डिप्लॉय किया गया था कि जो है वहाँ पे पानी कहीं अगर ब्लॉकेज हो, कई जगहों पे ब्लॉकेज थोड़े बहुत मिले, उसको हटाया गया। उसी क्रम में ये खबर लगी कि जो है इलाहीबाग में किसी बच्ची है जो नाले में गिर गई है। तो हम लोग यहाँ आए तो अभी देखा कि जो है ड्राउनिंग से उसकी डेथ हो गई है। सर, कोई बच्चे के शायद घर वाले को ठेला वाला चलाते हैं और ठेकेदार को क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? इससे पहले 8 महीने से काम चल रहा है, क्या उसको वो चीज़ कवर करके नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि कार्य प्रगति पे है, वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए। निश्चित तौर से। अच्छा, आपने लगाया नहीं है? बोर्ड लगा होगा भाई। बोर्ड लगा नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहीं, वो स्लैब वाला देखिए, वहाँ स्लैब का ही ऑर्डर है और स्लैब वही बनाने का निर्देश है। स्लैब का ही नाला बन रहा है और वही निर्देश था। अब उसमें देखा जाए कि क्या कारण था और उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि उसको ठेकेदार ने आखिर क्यों ऐसा छोड़ा कि जो है बीच में जो है इस तरह की घटना हुई। तो निश्चित तौर से उसकी जांच की जाएगी और उसको एक अगर उसके खिलाफ पाया जाएगा तो निश्चित तौर से उसको दंडित भी किया जाएगा और उस चीज को देखा जाएगा कि भविष्य में पुनरावृत्ति इसकी ना हो पाए। देखिए, एक बच्ची के डूबने का मामला अभी संज्ञान में हम लोगों पे आया है। ये इलाहीबाग वार्ड है, वहाँ पे नगर निगम द्वारा जो नाले का निर्माण किया जा रहा था, तो नाले का निर्माण नगर निगम द्वारा जो हो रहा था, तो नाला तो बनाने के बाद नाले के ऊपर जो है उस ठेकेदार द्वारा जो है उसके ऊपर स्लैब नहीं रखा गया था। बरसात आप देख रहे हैं, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उस बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि नाला और पानी में मिल गया और ये पता नहीं चला कि वो नाला है कि नहीं नाला है। वो 8 साल की बच्ची थी जो मदरसे से पढ़ के आ रही थी, वो उस नाले में डूब गई और डूबने के बाद उसकी जान चली गई है। मैं आपको पूरी तरह से ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से नगर निगम प्रशासन और नगर निगम की विफलता है। और आज आपके माध्यम से हम लोग इस परिवार के बुलाने पे यहाँ पे आए हैं। हम लोग यही मांग करते हैं, पार्टी के लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कि बहुत गरीब परिवार की बच्ची थी जिसकी अभी जो डेथ हो गई है नाले में डूबने की वजह से। हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कम से कम उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके बाद वहाँ के स्थानीय ठेकेदार, वहाँ के जेई, वहाँ के एक्सीएन, वहाँ के वो हर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। क्योंकि जेई और एक्सीएन की लापरवाही की वजह से उस बच्ची की जान गई है। नाला अगर आप बना रहे हैं तो नाले पे आपने स्लैब क्यों नहीं लगाया? सर, 8 महीने से काम चल रहा है, कहने भी ये कंस्ट्रक्शन का काम है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो ये नगर निगम को समझना चाहिए ना। बरसात जब आती है तो तमाम विभाग जो है बंधे की तैयारी करता है कि बंधा ना टूटे। तमाम विभाग, नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम सो रहा था। गोरखपुर में नगर निगम कह रहा है कि मैं पूरे देश में इतने नंबर पे आ गया। गोरखपुर का नगर निगम कहाँ गया? किस काम का है? सीएम सिटी का मतलब क्या रह गया है? मुख्यमंत्री के शहर में नाला निर्माण के नाले में जान चली जा रही है। आप सोचिए, ये सीएम सिटी है। ये सीधे सीधे नगर निगम की लापरवाही है। और हम आप लोगों के माध्यम से गोरखपुर के जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस इलाके के ठेकेदार, जेई, एक्सीएन के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल भेजने का काम किया जाए। महापौर आए थे, क्या बात? देखिए, महापौर जी आए थे, महापौर जी ने भी देखा है और महापौर जी ने कोई आश्वासन दे के महापौर जी नहीं गए हैं। महापौर जी ने अपनी जो खाली जो एक प्रक्रिया होती है, साधारण सी कोरम पूरा करके गए हैं। महापौर जी कुछ करके नहीं गए और हम महापौर जी से ये उम्मीद करते हैं
कि वो भी गोरखपुर के प्रथम नागरिक है, गरीब परिवार की दर्द को समझे और उस परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दे और उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। क्षेत्र में वार्ड में जो है, आपके वार्ड में एक बच्ची के डूबने की घटना सामने आई है, आप वहाँ के इस वक्त प्रेजेंट टाइम के सभासद हैं, ऐसी लापरवाही कैसे हो? लापरवाही देखिए, नाला निर्माण चल रहा है, सारे शहर में करीब करीब नाला निर्माण चल रहा है, हमारे वहाँ निर्माण चल रहा है, उसमें करीब जो नाला बना हुआ है उसमें सब नाला करीब करीब कवर्ड है। 1 से 2 जगह जैसे नाला पर स्लैब डाल दिया जाता है और कुछ नाला पर स्लैब जैसे 3 फीट 4 फीट का बचता है, उसको ढालने के 15 दिन के बाद रखा जाता है। वही जो नाले पर रखना था ढल के रखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और चलिए आपकी बात हम मानते हैं, ढल के रखा हुआ है और वहाँ पे 15 दिन के बाद उसका इंतजार, सूखने का इंतजार किया जा रहा है। वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए था, कार्य प्रगति। हाँ, ये तो देखिए, ठेकेदार की 100% गलती है, सारी जिम्मेदारी लापरवाही जिम्मेदारी ठेकेदार की है। हमने कई बार उसको कहा भैया रैंप नहीं बना, रैंप बनवा दीजिए, आने जाने का रास्ता क्लियर कर दीजिए, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही। आज भी हमने सुबह उसको फोन किया था कि भैया उसको रैंप बनवा दीजिए, पब्लिक आने जाने में समस्या आ रही है। अब वो आपके क्षेत्र के वासी हैं, उनको सुनने में आ रहा है कि बहुत ही गरीब, बहुत गरीब घर के हैं, कुछ उनके लिए सहयोग उनके लिए मैं प्रशासन से मांग करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, जहां तक हो सके हर संभव हम लोग भी मदद किया करेंगे उसके लिए।